हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक डिस्क्लेमर से। हम जो भी शूज रिव्यू करते हैं, चाहे वो इंडियन ब्रांड हो या इंटरनेशनल, एक रनर के पर्सपेक्टिव से होता है। जब हमने बोल्ड फिट इग्नाइटर का रिव्यू पब्लिश किया था तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। कैजुअल वेयर के लिए सॉफ्ट शूज अच्छे लगते हैं, पर रनिंग शूज अलग अलग किस्म, अलग अलग मिडसोल फर्मनेस के आते हैं। अगर हम किसी शू को हाईली रेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो सुपर कुशन्ड हो डेली वेयर के लिए। बोल्ड फिट इग्नाइटर इसका एक प्राइम एग्जांपल है। डे टू डे वेयर में इसका मिडसोल डिसेंट सॉफ्टनेस देता है, पर जब आप इसे रनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तभी इसका पोटेंशियल उभर कर आता है। इग्नाइटर के रिव्यू में हमने कहा था कि वोल्ड का रिव्यू हम जल्द लाएंगे। काफी व्यूअर्स ने वीडियो रिक्वेस्ट भी किया, पर इंजरीज के कारण थोड़ा डिले हुआ। इग्नाइटर और वोल्ड का मिडसोल आउटसोल कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट सेम है, डिफरेंस आता है अपर में। वोल्ड को हमने 40 किलोमीटर तक इस्तेमाल किया और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। बोल्ड फिट वोल्ड की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 26 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 231 ग्राम्स और MRP है 2999, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड मिलता है। अपर बना है फिशनेट निटेड मटेरियल का लाइक्रा लाइनिंग के साथ। मिडसोल में बीडेड ETPU एक्सपैंडेड थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल हुआ है। आउटसोल थर्मोप्लास्टिक रबर यानी TPR कंपाउंड का बना है। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है ब्रीदेबिलिटी। जैसा हमने पहले कहा था, इग्नाइटर और वोल्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस है अपर। इग्नाइटर का अपर पैडेड है और वोल्ड का मेश ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। मिड फुट से 4 फुट तक बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिए गए हैं, जिससे एयर सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। हमारे एक्सपीरियंस में ये अभी तक सबसे ब्रीदेबल अपर है, वाइजर से भी ऊपर। ऑलरेडी टेम्परेचर 40 डिग्री छू रहा है और ऐसे वेदर के लिए ये अपर एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा लाइक है वेट। अपर से पैडिंग हटाने के कारण वोल्ट आता है बस 231 ग्राम्स का। ये सबसे ब्रीदेबल अपर ही नहीं, सबसे लाइट वेट इंडियन शू भी है। शू का हल्का होना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि शू के वेट में हर 100 ग्राम एडिशन से आप 1% ज़्यादा एनर्जी बर्न करते हो, जो शायद सुनने में कम लगे लेकिन लॉन्गर एफर्ट्स में एड अप होता है। नॉट टू मेंशन फास्टर रन्स पे लाइट वेट शूज ज़्यादा निम्बल अजाइल लगते हैं। तीसरा लाइक है मिडसोल। इंट्रो में हमने कहा था कि वोल्ड का रिव्यू हम रनिंग शू पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि मेजॉरिटी इंडियन रनर्स सॉफ्ट मिडसोल्स प्रेफर करते हैं। एज अ रिजल्ट हाइपरबीट्स इंडिया में बड़ा हिट रहा है। जनरली 3 किस्म के रनिंग शू लोगों को पसंद आते हैं। पहला है सुपर सॉफ्ट, एब्रॉस वाइजर या लेजर की तरह। दूसरा अच्छे रिबाउंड वाला जैसे एक्शन का टर्बो 501 या कैंपस फॉरेस्ट। और तीसरा जो फर्मर एंड पे आते हैं जैसे कोलंबस का आर्चर, एब्रॉस वास्प। हम ऐसे शूज प्रेफर करते हैं जिसमें एनर्जी रिटर्न और सॉफ्टनेस का बैलेंस हो। पर अगर इन दोनों में से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक चुनना हो तो हम एनर्जी रिटर्न चुनेंगे। वोल्ट का मिडसोल एनर्जेटिक है और ये बेस्ट परफॉर्म करता है मिडल टू फास्ट पेसेस पे, यानी एटलीस्ट 9 किलोमीटर पर आवर या फास्टर। इसे आप एब्रॉस की तरह एक्सट्रीमली कुशन नहीं पाएंगे। ये बना ही है तेज भागने के लिए, जो लाइट वेट कंस्ट्रक्शन और ब्रीदेबल अपर के साथ कंबाइन करके वोल्ट को प्रोबेबली बेस्ट बजट इंडियन रनिंग शू बनाता है। चौथा लाइक है प्राइस। लॉन्च के समय ये 1499 प्राइस पे दिखा है और इसी प्राइस पे हमने भी परचेज किया, लेकिन रीसेंट सेल पे ये सिर्फ 999 पे मिल रहा था Amazon और मिंत्रा पे। इस प्राइस पे ये वैल्यू टू परफॉर्मेंस में टॉप मार्क्स स्कोर करेगा। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इसका अट्रैक्टिव नियॉन ब्लू कलर वे भी वापस स्टॉक में दिख रहा है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और वोल्ट में हमने एक ही एरिया ऑफ कंसर्न पाया, वो है ड्यूरेबिलिटी। इग्नाइटर और वोल्ट में आप सेम आउटसोल पाओगे। यही आउटसोल वाइजर और बहुत सारे एब्रॉस शूज में भी है। इनका ड्रॉबैक है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया पे लैंड करते हैं तो वहाँ रबर जल्दी घिसता है। दूसरा इशू हो सकता है अपर का ड्यूरेबिलिटी। ऐसे थिन ट्रांसपेरेंट अपर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। मटेरियल और स्टिचिंग भी कुछ खास नहीं लग रहा। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इसकी ब्रीदेबिलिटी को हमने ऑलरेडी प्रेज किया है। थिन अपर्स अच्छा लॉकडाउन नहीं दे पाते, पर वोल्ड में हमने ना लॉकडाउन इशू फेस किया ना ही फिट। ये जरूर ऐड करेंगे कि इसे लंबे समय तक कैजुअली पहनना उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि पैडिंग ना होने के कारण लेसेस टाइटली बांधने से चुभने लगता है। अपर को देंगे सॉलिड 3.75 आउट ऑफ 5 एक रनिंग शू के नजरिए से। वोल्ट का मिडसोल रेजिलिएंट है, बाउंसी है।
ये लंबे समय तक अपना एनर्जेटिक नेचर मेंटेन रखेगा। हमने इग्नाइटर का बाउंस टेस्ट किया था और लेजर से कंपेयर करें तो इसका रिबाउंड बेहतर पाया। ये कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, पर एक जनरल आइडिया देता है फोम के बारे में। मिडसोल को देंगे 7.5 आउट ऑफ 10। आउटसोल रबर का ग्रिप हम ठीक ठाक ही कहेंगे, क्योंकि स्लाइटली स्लिपरी सरफेस पे भी ये पकड़ बना के रखा था। रोड्स और फ्लैट ग्राउंड्स पे ये डिसेंट ग्रिप देगा, लेकिन ड्यूरेबिलिटी एक कंसर्न है। आउटसोल को देंगे 2.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 14 आउट ऑफ 20। स्कोर बेहतरीन है 1000 रुपए के शू के लिए। बोल्ट फिट वोल्ट हम उन रनर्स को रेकमेंड करेंगे जो थोड़े फास्टर एंड पे आते हैं। इस मिडसोल को कंप्रेस करने के लिए फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, जो एनर्जी रिटर्न जनरेट करता है। कैजुअल इजी गोइंग रनर्स शायद एब्रॉस के हाइपर बीट्स या कोलंबस राइस फ्लेक्स को ज्यादा कंफर्टेबल पाएंगे। शॉर्टर टेम्पो वर्कआउट्स यानी 800 मीटर से 10 किलोमीटर के लिए ये शायद वन ऑफ द बेस्ट बजट ऑल्टरनेटिव है। दो शोज इससे सिमिलर होंगे। पहला है ऑब्वियसली इसका कजिन इग्नाइटर। इस वीडियो में हमने इन दोनों शूज के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज पे काफी फोकस किया है। इग्नाइटर अभी इससे 500 रुपए एक्सपेंसिव भी आ रहा है। ये सब ध्यान में रख के इग्नाइटर को वोल्ट के ऊपर रिकमेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ अपर का ड्यूरेबिलिटी है एक एडवांटेज इग्नाइटर का वोल्ट के ऊपर। दूसरा शू है कल्ट फिट का वर्सा डिफेंडर। इग्नाइटर, वोल्ट और वर्सा डिफेंडर का अंडरफुट सेंसेशन हमें सिमिलर लगा। ये अच्छा रिबाउंड, स्प्रिंग बैक देते हैं और फर्मनेस भी सिमिलर लेवल पे है। डिफेंडर में आप बेहतर ग्रिप, बेटर बिल्ड अपर पाएंगे। वोल्ट इससे ज्यादा ब्रीदेबल है और सिग्निफिकेंटली चीपर। तो ये था हमारा रिव्यू बोल्ट फिट वोल्ट का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ अफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शूज परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो। रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।